हमारे पीछे रानी रूपमती का महल है। ये महल सुबह 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक खुला रहता है और इसका एंट्री फीस 25 रुपया प्रति व्यक्ति है। तो आइए, रानी रूपमती महल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट केशव जी। आइए मालवा की धरती को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि 16वीं शताब्दी में मालवा की धरती पर क्या क्या हुआ। आइए जानने का पूरा प्रयास करते हैं। रानी रूपमती महल बाज बहादुर दोनों के प्रेम प्रसंगों का एक जीता जागता उदाहरण है। ज़्यादातर जो भी प्रेम प्रसंग हमारे बीच रहे हैं उनका अंत बहुत दारुण हुआ है और रानी रूपमती के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। बाज बहादुर और रानी रूपमती का प्रेम जब परवान चढ़ रहा था, उस समय पूरे देश में अकबर का शासन था। रानी रूपमती वाकई में रूपवान थीं और उनके रूप के चर्चे दिल्ली तक पहुंच गया। अकबर ने अपने सिपहसालार आदम खां को मांडू से रानी रूपमती को दिल्ली लाने के लिए भेजा और बाज बहादुर, जैसा कि उनका नाम था, वो बाज की तरह लड़ते थे और उनकी लड़ाई के दौरान बड़ी बड़ी सेनाएं हार जाती थी, लेकिन अकबर के लाव लश्कर के आगे बाज बहादुर की एक नहीं चली और अंततोगत्वा वो घायल होकर मेवाड़ की ओर चले गए। साथ ही साथ आदम खां की सेना पूरे रूपमती महल को घेर लेती है और रानी रूपमती ने आदम खां के पास संदेशा भेजा कि मुझे एक दिन का समय दिया जाए। चलिए, एक दिन तक मुगलिया सेना रूपमती महल को घेर के रखे रही और इसका परिणाम क्या हुआ, जैसा कि प्रेम प्रसंगों में होता है कि बाज बहादुर और रूपमती का प्रेम परवान तो चढ़ा, शादी तो हुई, लेकिन अंत अच्छा नहीं रहा और रानी रूपमती ने जहर खा लिया। और ये एक बहुत ही दारुण प्रसंग है, लेकिन चलिए, जो भी मुझे यहाँ के दौरान पता चला मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो ये रहा रानी रूपमती का एक दारुण प्रसंग। बाज बहादुर तत्कालीन सुल्तान शुजात खान के सुपुत्र रहे। उनके मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं को मांडू का राजा घोषित कर दिया। बाज जैसे गति के साथ दुश्मनों की छक्के छुड़ा देने में वो माहिर थे। इसी कारण उनका नाम बाज बहादुर पड़ा, जबकि उनका वास्तविक नाम मलिक बायजीद था। मांडू समुद्र स्थल से 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जो अट्टालिका आप देख पा रहे हैं, यह विंध्य पर्वत पर स्थित है और यह धार जिला के मुख्यालय से 32 किलोमीटर की दूरी पर है और इंदौर से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। बाज बहादुर का जन्म 17 अक्टूबर 1545 में मालवा में हुआ और उनकी मृत्यु 22 सितंबर 1567 में हुआ। नर्मदा नदी देखने का प्रयास करते हैं, शायद कहीं दिख जाए। धुंध है थोड़ा, लेकिन क्लियर आइज से नदी दिख रही हैं, लेकिन कैमरा कितना दिखा पाएगा, आई कांट से। ये रानी रूपमती महल की चोटी से नीचे की घाटी को देखना वाकई में एक मिरेकल है नेचर का। तो इस मिरेकल ऑफ नेचर
माउंटेन ऑफ निवाड़ रानी रूपमती महल। रानी रूपमती महल निवाड़ उपत्यका अर्थात निवाड़ में जो सबसे ऊंची चोटी रही है उस पर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 365 मीटर है। और बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंग को लेकर ये रूपमती महल बनाया गया है। बाज बहादुर ने एक वायदा किया था रानी रूपमती से कि हम आपको एक ऐसा महल बना के देंगे जहाँ से आपको नीलकंठेश्वर महादेव सीधे दिखाई देंगे और नर्मदा नदी भी आपको दिखाई देंगी। तो ये उसी का परिचायक है, प्रेम प्रसंग का परिचायक है बाज बहादुर और रानी रूपमती महल। रानी रूपमती जी कहाँ नहाती थीं, नहाने के रास्ते क्या थे, तो आइए उनके स्नान घर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। और ये स्नान घर के जाने का रास्ता है, मार्ग है, जो थोड़ा सकरा दिखाई दे रहा है। और इसमें हवा के गुंजाइश को देखिए कि हवा बराबर बनी रहे। और 2 कुंड इसमें बनाए गए जिसमें जल भरा रहता रहा। आज भी जल आप देख पा रहे होंगे, लेकिन चूँकि इस कुंड का प्रयोग अब नहीं हो रहा है इसलिए जल कम है। रानी रूपमती का महल और उस पर बना हुआ मंडप, जहाँ से रानी रूपमती भगवान भोलेनाथ के नीलकंठेश्वर स्वरूप का दर्शन किया करती रहीं और मां नर्मदा का सीधा सीधा दर्शन इसी मंडप के ऊपर से वो किया करती रहीं, जो प्रेम प्रसंग का एक उदाहरण है कि बाज बहादुर ने उनके प्रेम में इतना बड़ा महल और रानी रूपमती का मंडप बनवाया। रानी रूपमती साधारण परिवार में जन्मी एक साधारण किसान की कन्या रही हैं, लेकिन संगीत की देवी रही अपने ज़माने में वो। और रूपमती, जैसा कि उनका नाम था रूपमती, वाकई में बहुत रूपवान रही हैं वो। और उनके रूप के चर्चे पूरे मालवा क्षेत्र में जाने जाते रहे। और उनके रूप को देखने के बाद बाज बहादुर ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि वो चारों तरफ रानी रूपमती के चक्कर लगाने लगे। बाज बहादुर भी संगीत के सम्राट रहे अपने ज़माने में मांडू के, इस कारण रानी रूपमती भी उनके ऊपर मोहित हो गई और शादी भी हो गई। प्रेम की कहानी का कोई अंत नहीं है। आइए बाज बहादुर महल के अंदर बाज बहादुर के प्रेम से सना हुआ इस महल को दिखाते हैं आपको। रानी रूपमती का महल तो बहुत सुंदर बाज बहादुर ने बनवाया, लेकिन रूपमती महल के नीचे जब आप आएंगे तो बाज बहादुर का भी महल बना हुआ है। और बाज बहादुर का महल हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये बाज बहादुर का महल है और इस महल में एक बावड़ी है जहाँ पे स्नान घर के साथ ये बावड़ी बना हुआ है। पानी आज भी बहुत ही स्वच्छ है इस बावड़ी में, तो इस स्वच्छ जल का भी हम आपको अवलोकन कराएंगे। साथ ही साथ रूपमती महल में जो नीचे कुछ कमरे टाइप के बने हुए हैं, उस कमरों में सैनिकों के रहने की व्यवस्था और साथ ही साथ सुरक्षा की व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए बेहतर स्थान के रूप में भी रानी रूपमती के मंडप के ठीक नीचे इसका प्रयोग किया जाता रहा है। और कहा जाता रहा है कि रानी रूपमती जी सुबह उठकर मां नर्मदा के दर्शन करके तभी अन्न जल ग्रहण किया करती थीं। तो बहुत सारी बातें रानी रूपमती और बाज बहादुर को लेकर हमारे मांडू के क्षेत्र में किंवदंती के रूप में है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताऊं कि बाज बहादुर के बुरे समय में भील समुदाय ने बाज बहादुर की बहुत सहायता करी
और बाज बहादुर का शासन 1555 से लेके 1562 तक रहा है। तो इस तरह से बाज बहादुर का शासन और मांडू और मालवा क्षेत्र, ये तीनों के तीनों 16वीं शताब्दी की एक देन रही है। और इसमें रानी रूपमती का प्रेम प्रसंग और बाज बहादुर का साथ, दोनों वहाँ पर परवान चढ़े। और मांडू क्षेत्र में आज भी उनके इस प्रेम प्रसंग के किस्से जनमानस में व्याप्त है और वहाँ के गीतों में भी ये अक्सर सुनने में आता है। इस एपिसोड के बाद अगला एपिसोड हमारा मांडू के जहाज महल को लेकर है। तो अगले एपिसोड को ज़रूर देखिए। जहाज महल, आखिर जहाज नाम क्यों पड़ा? तो चलिए अगले एपिसोड में इसको जानते हैं। बाज बहादुर के महल में ये उनका बावड़ी, जिसमें वो स्नान किया करते थे। तो चलिए इस तरह से ये बाज बहादुर महल आपको मैंने दिखाने का जो सोचा था पूरा हुआ। समय भी इसका पूरा हो चुका है, 5 बजने वाला है। 5 बजे ये बंद हो जाता है। तो कृपया समय का ध्यान रखें। और रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल का समय 8 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक ही है। तो अपने समय के आधार पर आप अंदर प्रवेश करिए।